बाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। और ठग्स ऑफ पाकिस्तान, अभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो बुरी तरह फ्लॉप हुई है सिनेमा में, ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान उससे भी बड़ी ज़ीरो फिल्म साबित होगी। तो ये सारे इकट्ठे हो जाए आसानी है, हमें भी अभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी MPPP लगाना पड़ता है, किसी के साथ PMLN लगाना पड़ता है, हालांकि हैं तो सारे एक जैसे। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी ये दोनों जितनी जल्दी मिल जाएं। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये 1985 की सियासत का आखिरी, आप समझें कि इंटरवल के बाद की भी फिल्म ख़त्म हो चुकी है, बस आखिरी फिल्म चल रही है। इनकी जो सियासत है जरदारी साहब की, नवाज़ शरीफ की, ये सियासत ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने सिर्फ, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, पिछले सालों में ये मुझे आप बताइए, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, 6 ट्रिलियन का कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर। जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई 30 ट्रिलियन का कर्जा, तो 84% कर्जों में इजाफा हुआ है। ये पैसे कहाँ गए हैं? हमारी हालत तो ख़राब से ख़राब तर हुई है। हमारे, चाहे हमारी ग्रोथ के मामलात हों, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, हमारी एनर्जी का मामला हो, ये सारे का सारा ख़राब से ख़राब तर हुआ है। आप पैसे किधर गए? और पैसे चाहे ख्वाजा आसफ साहब हों, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे माशाल्लाह, और 16 लाख रुपया दुबई में चुपके से उनके अकाउंट में आ जाता था। क्यों आ जाता था? बस ये आ जाता था, हमें भी नहीं पता चला। नवाज शरीफ साहब के बच्चे, यानी जिस उम्र में पाकिस्तानियों के बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, उस उम्र में उनके पास ब्लैक कार्ड्स आ गए थे, यानी अनलिमिटेड फंड्स उनके अकाउंट्स में थे कि जाके वो शॉपिंग कर सकें। अरबा रुपए के मालिक बन गए। इतने टैलेंटेड औलाद माशाल्लाह। असल में ये टैलेंटेड औलाद नहीं है, टैलेंटेड माँ बाप है, जिन्होंने बच्चों के अकाउंट्स में इस तरह से पैसे भरे हैं कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये पैसे आए कहाँ से। तो कल एक लैंडमार्क इस केस का फ़ैसला होना है, उसके बाद आगे इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। और जिस तरह से हमें कोई इस बात की परवाह नहीं है, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि हमारा जो निज़ाम है वो एक, उसमें हमारा इस वक्त खाली हुकूमत में बहुत लोगों ने जो है वो मुझे कहा, जी आप हुकूमत में है भाई, हमको बादशाह तो नहीं है। इमरान खान जो है वो कोई ये नहीं है कि हमको मुगलिया सल्तनत में नहीं बैठे हुए, आइन कानून हम ज़ाब्तों में बंधे हुए लोग हैं। ये नहीं है कि हमारे हाथ में सब कुछ है। आप देखिए कि किस तरह से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कल तनकीद की है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाने के ऊपर। लेकिन ये ग्रुप ऑफ ब्लैकमेलर्स है, कहते हैं जी पार्लियामेंट जो है वो नहीं चल रही, वो फलाना नहीं चल रहा। फिर स्पीकर साहब कहते हैं जी हमने पार्लियामेंट भी चलानी है, ज़रूरी है जी इनके साथ कुछ दीद लिहाज करें। और आपने क्या किया कि जो खुद माशाल्लाह अरबों रुपए जो हैं वो लूटने के ऊपर इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, उन्हीं को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हमने चेयरमैन बना दिया। वो जो बेचारे मियाँ जावेद जिनकी डेथ हो गई, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? वो एक मतवसस के ऊपर इल्ज़ाम है कि जी वो उन्होंने वो डिग्रियां अपने स्टूडेंट ज़्यादा भर्ती कर दिए थे, या पता नहीं यूनिवर्सिटियों का कैंपस ज़्यादा बना लिया था। उसका जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो सकता था इस्लामाबाद में, इसलिए उसको यहाँ पे बेचारे को मरना पड़ा जेल में। अगर वो भी बहुत अमीर होता, पॉलिटिकली उसका क्लाउट होता, कोई मसला नहीं था, वो भी इस्लामाबाद। ये जो रो रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार किया, एक दिन तो जेल में नहीं रहे। एक दिन साद रफ़ीक साहब का रिमांड हुआ, 2 दिन के बाद तो वो वहाँ पे तकरीर कर रहे थे असम्बली के अंदर। और अब वो कमेटियाँ बन गई हैं, अब वो कमेटियों से ही आप देखेंगे वापस नहीं आएंगे, वो कमेटियाँ चलती रहेंगी। निज़ाम है, निज़ाम में बेहतरी लानी है। प्राइम इमरान खान का और तरीके इंसाफ की जो असल कामयाबी ये है कि हमने ये जो जाला बुना हुआ था निज़ाम के ऊपर, जो एक 30 साल से एक जाला बना था, वो जाला हमने तोड़ा है। और एक मुतवस्सत तबके की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इक़्तिदार में आई है।
और अब इस निज़ाम को हम ठीक करने तरफ जा रहे हैं। जो इस पूरे निज़ाम को मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में, और ये मैं आप दिल से बात कर रहा हूँ, इमरान खान ही वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान में अवाम की, लोगों की, जो दर्द से बात भी करते हैं, दर्द से बात करते हैं। वो और मुझे ज़ाती तौर पे यकीन है कोई प्राइम मिनिस्टर को ये शौक़ नहीं है कि वज़ीर आज़म की लिस्ट में एक मेरा नाम भी होना चाहिए। चाहते उनको ज़ाती ज़िंदगी में इमरान खान को क्या मसले थे, आराम से जाएं, लंदन में रहें, दुनिया भर के जो एक टॉप लाइफ जिसको आप कहते हैं वो एंजॉय कर रहे। 18 साल से वो हीरो हैं पाकिस्तान के भी, दुनिया में भी। लेकिन बहरहाल उनका एक, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का ऊपर ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि कम से कम इमरान खान जैसे कुछ लोग हैं, लीडर है, जो दिल से लोगों का सोचते हैं। वरना अक्सरियत जो है हमारी, वो तो बस यही चाहती है कि एक सिलसिला चलता रहे किसी तरीके से, और बस चल चलाओ मेरे, आएँ जाएँ, लिस्टों में नाम आ जाए हमारा। हम भी जो है ज़्यादातर यही ख्वाहिशें और कोशिश होती है कि बस एक लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, बाकी चलता रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान ही उम्मीद है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम आगे जाएंगे आप देखेंगे कि ये निज़ाम और जो है वो टूटेगा, और टूट रहा है। ये जो आपको चीखें नज़र आ रही हैं, ये भी निज़ाम जो है वो टूट रहा है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आ रही है, और अब पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आने का वक्त है। जिन लोगों को बहुत ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान अदायगियों का तवाज़ुन जो है उनको, अब कल जब UAE का अनाउंसमेंट हुई है तो अब उनको सांस उखड़ गया है कि अब क्या करेंगे। इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ में और भी अनाउंसमेंट्स आएंगी, उनसे आपको और बेहतरी मिलेगी पाकिस्तान के निज़ाम में, पाकिस्तान की मईशत के निज़ाम में, पाकिस्तान की सियासत के निज़ाम में। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इस बेहतरी का एक जो कह लीजिए हमारा जो एक इजहार है वो रोज़ाना हो रहा है। आप देखें ट्रैवल एडवाइजरीज चेंज हो रही हैं, पुर्तगाल ने ट्रैवल एडवाइजरी चेंज कर दी है, फ्रांस ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी चेंज की है, बाकी ममालिक सोच रहे हैं ट्रैवल एडवाइजरीज चेंज कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। इसीलिए हम वीज़ा रिव्यू सोच रहे हैं कि टूरिज़म को बनाने के लिए वीज़ा रिव्यू जो है वो किया जाए, पाकिस्तान में आने के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस कम की जाएं, और पाकिस्तान की यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो आप देखिए, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, पाकिस्तान को वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में एक अलामत है बेहतरी की, और जो हमारा पुराना निज़ाम है वो दफन हो रहा है। सियासत का ये निज़ाम दफन होगा तो पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह ये बेहतरी आ रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस जूं हम आगे चलेंगे उससे आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। आपने पाकिस्तान की फिल्म की बात की है, इसमें विलन कौन है, हीरो कौन है, सपोर्टिंग एक्टर कौन है, कल क्या इसका एंड है या ट्रेलर है? और एक इसके साथ मिला दिया आपने कहा कि लैंडमार्क फैसला है, ये आपको कैसे पता चल जाता है? पहले से पता नहीं, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पहले ही पता हो। सिंपल बात है, मैं तो कह रहा हूँ फैसला डिले हो रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी है, लेट से आपकी 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए ना आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। इनसे पूछें पैसे कहाँ से आए हैं, एक कहेगा ये असल में मेरे अब्बू के थे, दूसरा कहता है नहीं ये असल में मेरे अब्बू के एक दोस्त थे अरबी, उन्होंने दिए थे, तीसरा कहता है नहीं वो अरबू के दोस्त नहीं थे, ये तो असल में मैंने फैक्ट्री लगाई थी, मैं बड़ा कामयाब हो गया था। इनको पता ही नहीं किसी को कि इनके पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि वाकई नहीं पता इनको कि पैसे कहाँ से आ गए। ये सच्ची बात तो यह है कि इनके ऊपर वाकई नाजल हुए हैं पैसे, इनके पास, इनको क्या है। और ठाकगांव पाकिस्तान में ये सारे विलन ही इकट्ठे हैं, इनमें हीरो कौन है, कोई भी नहीं। ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि हमारे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और अवामी रास्ता मुहिम चलाई जा रही है। कल भी उन्होंने कॉल दी है कि पिंडी में वो लोग आए हैं वहाँ पे वाजपेयी जी, तो क्या इस हवाले से समझते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या है, अवामी रास्ता मुहिम है, इंतकाम है, क्या है? वैसे क्या वक्त है कि जरदारी साहब सिंध के लोगों को कह रहे हैं कि आप निकले, अनवर मजीद की रिहाई के लिए मुहिम चलाएं। वो बेचारा मासूम जो है वो अंदर फंस गया है, और मैंने चूँकि आपको सबसे ज़्यादा लूटा है लिहाजा मेरे रिहाई के लिए मुहिम चलाएं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में और लंदन में जो मेरी जायदाद है उसको बचाने के लिए अवाम बाहर निकला है। अजीब व गरीब ही मुहिम चल रही है, ये ना कोई नज़रिया है, ना कोई
सोच है कि अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए अवाम को कह रहे हैं कि निकले। अवाम क्या पागल हैं? इसीलिए इनका चल नहीं रहा। मैंने आपसे इस तरह से कहा कि इनकी सियासत जो है वो तो अब ख़त्म हो रही है। साहब ये फरमाइएगा कि मरकज़ में तो बादल नवाज़ था, आपने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मान लिया, अब पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में लीडर अपोजिशन नहीं है क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे? PSC का 1 का चेयरमैन बनाएंगे? देखिए मेरे ख्याल में अगर ऊपर बना दिया तो फिर नीचे भी बना दें। असल में इशू तो ये है, सिंपल बात ये है कि देखिए प्रोसेस गलत है। वहाँ पे बड़ा भाई छोटे भाई के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, यहाँ पे बेटा बैठ के बाप के अकाउंट्स को ऑडिट कर ले। जब आपने एक बुनियाद ही गलत रख दी है तो बस फिर अब बुनियाद गलत है। इसको तो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, देखिए हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, या इमरान खान की कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है नवाज शरीफ साहब से या उनसे। मसला मुझे सिर्फ आप एक असूल बता दें कि ये क्या असूल है कि बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स का ऑडिट छोटा भाई करेगा और वालिद के अकाउंट्स का ऑडिट उनका बेटा करेगा। तो बीवी तो नहीं आई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो पार्लियामेंट है, जो हमारी असम्बली है, उसके अंदर ये सारे इस वक्त जो बैठे हैं, मैं खुद पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत नहीं होगी। देखिए मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट इस वक्त लगता है जैसे वो नैब का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना हुआ। जो बंदा जाता है वहाँ पे वो अपना केस लेके बैठ जाता है, रो दो के वापस चला जाता है। कोई वहाँ पे अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं हो रही है। सेनेट में जाओ, वहाँ पे पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में जाओ, वहाँ पे बस इनके जनाब हमारे केसेस के ऊपर बात कर लें, उसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। ना कोई महंगाई के ऊपर बात है, ना सनत के ऊपर बात है, ना कुछ बात है। सो पार्लियामेंट को अपनी किरदार अदा करना चाहिए, अपनी इज्जत बहाल करने के एहतजाज की कहाँ तक इजाज़त देंगे? जिस तरह आप लॉकडाउन करते हैं, अगर वो भी लॉकडाउन से आते हैं, निज़ाम ज़िंदगी मखसूस करते हैं, आगे लेजिस्लेशन में भी आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। 2/3 मेजोरिटी कहीं भी दोनों के पास नंबर है पार्लियामेंट में, कोई हुकूमत तो नहीं चाहती कि अपोजिशन करे एहतजाज करें। देखिए जिस बात के ऊपर एहतजाज करना चाह रहे हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए, अगर पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर उनके साथ देंगे, जो मुझे यकीन है नहीं देंगे, तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन हमें तो, मैंने कहा था कि ना खंजर उठेगी ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे क्या होना है बेचारों से। एक मिनट मरियम नवाज के जाने से पहले बड़ी अग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स कर रही थी, इदारों को ललकार रही थी। हमने बारहा उनसे पूछा कि अब मरियम बीबी कहाँ है, उनकी सियासत का क्या फ्यूचर है, कुछ आपको पता चला कि मरियम बीबी कहाँ है? मेरे ख्याल में मरियम बीबी ने जो है वो जेल में जो केस फाइल है उसको अच्छी तरह देखा है, और अब उनको पता चल गया है कि उनके अब्बू ने क्या किया। नैब सही काम कर रही है आपकी नज़र में? नैब सही काम कर रही है, लेकिन रूम है इम्प्रूवमेंट का, कोई शक शुबा नहीं है। ये लैब में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अभी आप बात करें कि बहुत सारे सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और काफ़ी सारी बेहतरी रही जा रही है, अभी तक किसी भी असम्बली में कानून साजी नहीं, इसमें इसके बारे में मेरे को बताएं। पाकिस्तान में मसला कानून साजी नहीं है, मसला कानून पे ऊपर अमल दरामद है। मसलन कानून है कि आपने हेलमेट पहने हैं, ये कानून है। इम्प्लीमेंटेशन पे जब आते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। कानून ये है कि कब्ज़ा नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जे हुए हैं। सो पाकिस्तान में ये जो है ना कि नई कानून साजी के ऊपर हमारी जो एक है वो भी ज़रूरी है, कई जगहों के ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि नए कानून साजी हो, लेकिन असल बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन हो। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह हमारा फोकस है, और आप देख ही रहे हैं जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है चीखें तो निकल रही हैं। वही ना रवायत है ना। हाँ, मॉडल टाउन की JIT जो है वो फ़ौरन बननी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू होना चाहिए। आगे उसके ऊपर जो कार्रवाई है, जो JIT बनी है, उसके ऊपर आप आगे जो है वो अमल दरामद फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में अगर एक केस जिसमें दोबारा, जिस तरह मैंने आपको कहा, निज़ाम इंसाफ का फेलियर होगा, अगर मॉडल टाउन केस जो है वो अपनी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। दिन दहाड़े 16 लोगों को शहीद किया गया, और अभी तक जो है वो जो उसके मेन एक्यूज़ हैं वो सूट टाई लगा के रोज़ असम्बली बैठे होते हैं। डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अब नाम रखना चाहिए ठग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत का ये आखिरी दौर है जो कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा।